नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आपका दैट आयुर्वेदा गाय पुनीत अग्रवाल। अ, आज हम बात करेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस की। हाल ही में मेरे फैमिली में फ्रेंड सर्कल में 2-3 ऐसे केस हो गए जहाँ किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस था। वो डॉक्टर के पास गए और उन्होंने सीधा ही जो भी डायग्नोसिस किया होगा उसके बाद उनको बायोलॉजिकल्स और स्टेरॉइड्स पे डाल दिया। और वो स्टेरॉइड पे जाने की वजह से अब ना तो वो स्टेरॉइड छोड़ सकते हैं, और अगर वो छोड़ते हैं तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। और स्टेरॉइड्स चालू रखने के बाद भी वो एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है, बट उसका कोई परमानेंट इलाज हो नहीं पा रहा। और मैंने ये दोनों ही केसेस में नोटिस किया कि जब मैंने उनको बोला कि भाई आपने कुछ ऑल्टरनेटिव इलाज देखा है इसका कि नहीं देखा है, या कुछ करना चाहते हो आप कि नहीं, तो उन्होंने सीधा बोला कि डॉक्टर ने साफ मना किया है कि कोई देसी दवा मत करना। तो खैर, वो उनका डिसीजन है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। मेरे को जितनी समझ है और जितना तजुर्बा है, मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में इसका एक आइडेंटिफिकेशन भी है कि कहाँ से ये क्यों होता है, कॉज क्या है इसका, और मतलब कारण क्या है, और उसका फिर सॉल्यूशन क्या है। वो दोनों चीज़ें आयुर्वेद में हैं। और जितना मुझे समझ है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो कोई ये वीडियो देखने के बाद कोई डॉक्टर ये भी बोल सकता है नहीं तुम गलत बोल रहे हो, तो अच्छा जी, फिर आप बता दो कि जो भी गलत है उसको आप ठीक कर दीजिए, मेरे को कोई नंबर तो बनाने नहीं। और कोई इस वीडियो को एक्यूरेसी के लिए मत देखिए कि ये कितना सही बोल रहा है कितना गलत बोल रहा है। जितना मैं जानता हूँ उतना बता रहा हूँ, ताकि मैं उसको अंदर रख के क्या करूँगा अपने पास, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और जितना भी शेयर कर रहा हूँ, अगर कोई आके बोले कि नहीं नहीं आपको ऐसे बताना चाहिए, तो वो यू आर मोस्ट वेलकम, आप आके बताइए और मुझे भी करेक्ट कीजिए, कमेंट्स में डालिए। और आपका पूरा हक है कि मुझे बताएं कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, पहली चीज तो यह है कि एक पित्त की वजह से, पित्तवात की दिक्कत है। और ये नॉर्मली पित्त के बढ़ने से हो जाता है। और ये होता कैसे है, आप अगर गलत सामान खाएंगे, जब आपकी अग्नि मंद है, मतलब आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप जो खाते हो वो आप पचा नहीं पाते। और ना पचाने के बावजूद भी अगर आप ऐसी चीजें, हैवी चीजें खाते हो या चटपटा खाना खाते हो जो आपको पचे ना, और वो आपको या अंदर जाके जम जाए या आपको एसिडिटी क्रिएट करे, तो धीरे धीरे वो फिर अल्सर में बदल जाता है। उससे आपका पित्त बढ़ जाता है। और अल्सर एक पित्त का टाइप है। और इस पे रिसर्च की गई, और इसमें दो चीजें जो बहुत ही कारगर हैं वो है, एक है कुटज और दूसरी है शलाकी। शलाकी जिसे सलाई गुगलू, सलाई गुग्गल, या बॉस्वेलिया सेरेटा बोलते हैं, लैटिन नेम उसका वो है। और कुटज को होलरेना बोलते हैं। और कुटज का घन लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट लेते हैं और उसकी वटी यूजुअली दी जाती है। एक और चीज जो इसमें अच्छा काम करेगी मेरे हिसाब से, और इधर मेंशन भी है, मुक्त पंचामृत रस, जिसमें मुक्ता पिष्टी डलती है। क्योंकि मुक्ता पिष्टी किससे बनती है? मोती से, जो सफेद मोती होता है, जो क्या बोलते हैं, समुंदर से निकलता है। तो वो ठंडा होता है। तो पित्त को शांत करने के लिए ये तीनों चीजें जनरली रिकमेंडेड हैं। ये एक स्टडी है जो कि ऑलरेडी, कई लोग बोलते हैं कि भाई
आयुर्वेद तो सब ढकोसला है और इसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल नहीं है और कोई स्टडीज पब्लिश नहीं है, हम कहाँ जाके देखें, आप कैसे प्रूव कर सकते हो, क्या कर सकते हो। अब ये चीजें होने लग गई हैं और ये एक ऐसी स्टडी है जो 43 पेशेंट्स पे की गई जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस था और उन पे ये अपनाया गया कि भाई इफेक्ट क्या है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का। ये पब्लिश्ड है, कौन सी जर्नल में है? इंटरनेशनल क्वालिटी क्वार्टरली जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, AYU। और इस जर्नल में है, इसका जो लिंक है इस स्टडी का मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो पहले तो मैं इसको समराइज करके बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी, मेनली आपके जो बॉवल्स हैं उसमें जलन होती है और अल्सर्स बन जाते हैं और ये रिलैप्सिंग करते हैं, मतलब बार बार होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है। चैलेंजिंग डिजीज है और 20 से 40 साल की उम्र में यूजुअली पाया जाता है लोगों में। इसमें रेक्टल जो आपके रेक्टल जो आपका मूत्राशय बोलेंगे, एक बार सर्च ही कर लेते हैं कि रेक्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं। मैं आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ ताकि मेरे को कुछ बनाना तो है नहीं। तो मलाशय, राइट। तो वो जो मलाशय है उसमें ब्लीडिंग होती है। आपकी जो बॉवल इवैक्यूएशन की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, बार बार आप पॉटी जाते हो, आप थोड़े से निढाल से हो जाते हो, थोड़ी शक्ति कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है आप में। आपका शायद वेट भी, मैंने दोनों पेशेंट को जब देखा तो मेरे को ये भी पता लगा कि वेट भी काफी कम हो जाता है और एनर्जी कम हो रहती है। और इसमें यूजुअली स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं या फिर कई लोग सर्जिकल प्रोसेस भी यूज करते हैं टू रिमूव द अल्सर्स। और ये जो स्टडी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये PD पटेल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल नाडियाड में कंडक्ट की गई थी। वहां उन्होंने एक उदुम्र क्वाथ बस्ती दिया विद ऑल दीज, ये कुटज घनवटी, उदुम्र क्वाथ, मुस्ता, नागकेसर, लोध्र, मुक्त पंचामृत रस, तो उसके उन सब चीजों को मिला के एक बस्ती दी गई 1 महीने के लिए। और उसके बाद रिजल्ट्स को एनालाइज किया गया और फिर उससे पता चला कि भाई जो उनके दूसरे ड्रग्स चल रहे थे, स्टेरॉइड्स चल रहे थे, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स चल रहे थे, जो नॉर्मल मेडिसिन होती हैं, वो 75% तक रिड्यूस हो गई और हीमोग्लोबिन का लेवल भी काफी बढ़ गया। अब मेरा ऑब्वियसली आप बस्ती करा सकते हैं कहीं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाके तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं करा सकते तो मेरा एक सिंपल रिकमेंडेशन, नॉन मेडिकल रिकमेंडेशन, मतलब मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ इसलिए मैं कोई मेडिकल एडवाइस तो दे नहीं सकता, ना मैं दे रहा हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है। बट आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आपके पास, आप किसी को नहीं जानते तो आप मेरे को कमेंट में डालिए, मैं आपको अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कनेक्ट कर दूंगा और उनसे सलाह करके, उनसे डायग्नोज करवा के आप कम से कम सिंपल तरीके से अगर आप एक कुटज घनवटी का कोर्स कर सकते हैं, बाकी सबको भूल जाइए। खाली कुटज घनवटी और त्रिफला के ऊपर अगर आप 2-3 महीने का कोर्स कर सकते हैं और हफ्ते दर हफ्ते या महीने दर महीने अगर आप उसको मॉनिटर करें और डॉक्टर से देखें डाइजेशन लेवल कैसा हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, एनर्जी वापस आ रही है कि नहीं आ रही, तो उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। ये स्टडी को मैं खाली स्क्रॉल कर रहा हूँ।
20 से 40 साल की उम्र में जैसे बोला कि होता है, हर 1 लाख लोगों में करीबन 10 लोगों को ऐसा होता है। तो अगर इसको भी देखा जाए तो अ, क्या हुआ ये, मतलब 0.1/10,000 की प्रोबेबिलिटी है अल्सरेटिव कोलाइटिस को होने की। बट खैर, ये मेट्रिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, या आप किसी को जानते हैं जिसको ऐसा है। सो ये सब दिए हुए हैं कि उन्होंने कैसे उसको ट्रीट किया, बॉवल फ्रीक्वेंसी कितनी थी अलग अलग पेशेंट्स में, जो 43 पेशेंट्स का ग्रुप था। फिर ऑब्जर्वेशंस बताई गई हैं। ये आप स्टडी को बखूबी से पढ़िए ताकि आपको थोड़ा इस पे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, देसी इलाज भी हो सकते हैं। और जब नेचर ने हमारे को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति में दिए हैं तो उसको क्यों ना यूज़ किया जाए। और उसके बाद कंक्लूजन ये निकला कि हीमोग्लोबिन इंक्रीज हुआ करीबन 17%, स्टेरॉइड की डोज रिड्यूस हो गई करीबन 87%। और दोस्तों, स्टेरॉइड लेना चालू करना सबसे आसान है, बंद करना सबसे मुश्किल है। और अगर आपने बंद कर भी दिया तो उसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस बाद में, लेट से सालों बाद जाके पता चलते हैं कि ये स्टेरॉइड बंद करने की वजह से मेरे को कुछ और ही हो गया। तो मेनली इसका इलाज ये है कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पहले तो ये पहचानिए कि मेरे साथ रियल टाइम सिम्टम्स क्या हो रहे हैं, मेरे को रोजमर्रा की जिंदगी में क्या दिक्कत आ रही है। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है तो मैं कोई दवाई ना खाऊं और मैं खाली एक सिंपल आयुर्वेदिक इलाज चालू करूं और कोर्स चालू करूं, या कुटिज घनवटी का, या शलाकी का, या कोई भी ठंडी ऐसी चीज का, जब मुक्ता पंचामृत रस है, कोई भी ऐसी ठंडी सिंपल एक कंपाउंड का, एक फॉर्मुलेशन का, जिससे आपका धीरे धीरे जो अग्नि है वो बढ़े, डाइजेस्टिव फायर बढ़े, मेटाबॉलिज्म बढ़े, शरीर में ठंडक आए, जो एक्सेस पित्त है वो रिलीव होए, और फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। इतना ही कहना चाहता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं। इन्हीं क्रॉनिक डिजीजेस को मैं हाईलाइट करूंगा कि किस तरीके से बहुत ही बखूबी से बहुत सारे देश में विदेश में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो इस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, जो कि कोई दिखाना नहीं चाहता, और उससे आप वंचित रह जाते हैं, और फिर ऑब्वियसली आपको एक कन्वेंशनल डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कन्वेंशनल डॉक्टर्स, मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स बिल्कुल भी गलत नहीं है, और वो अपनी समझ से काम कर रहे हैं। अगर उनके पास इलाज नहीं है तो वो जो भी आपको दे सकते हैं वो दे रहे हैं, उसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है, और ना ही मेरे को किसी पे उंगली उठानी है। मैं खाली आपको अपना पक्ष रख रहा हूँ, और मुझे पता है कि आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे इलाज हैं जो लुप्त रह गए हैं, उनको बस आपके सामने लाने की चेष्टा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।